बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज इतवार है और मामूल में इतवार वाले दिन सियासी एक्टिविटी भी कम होती है या बाकी चीज़ें भी, लोग मसरूफ भी होते हैं, छुट्टी का दिन भी होता है। लेकिन आज हुआ ये कि एक तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खिताब जो है वो सामने आया और उसमें उन्होंने ख़वातीन को लेके या ओवरऑल जो अपना इजहार ख्याल है वो किया। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे उधम मचा हुआ है और सोशल मीडिया पे जो इस कहानियां हैं, जो इस वक्त वहां पे जो चीजें विजुअल सामने आ रहे हैं, वो बिल्कुल एक गैर मामूली किस्म का मंजरनामा है। यानी आप यूं कहिए कि जाहिर है कि टीवी के ऊपर तो जो स्टेट नैरेटिव है या जो स्टेट से रेलिवेंट शख्सियात होती हैं उनका बयानिया भरपूर चलता है, लेकिन सोशल मीडिया चूंकि स्टेट डोमिनेटेड नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ट्विटर बंद है, पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल एक्टिव है और जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमात की भरमार है और उसमें खाकसार भी है। बाकी सब सहाफ़ी भी उसमें आते हैं जिसका जितना कद है, जाहिर है मेरा कद उतना बड़ा नहीं है कि मैं मामूली सा मजदूर सा आदमी हूं, तो मेरा जितना कद है मैं उस हवाले से उसकी प्राइस पे कर रहा हूं। अब इस हवाले से हुआ ये है कि लोग बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि बुनियादी तौर पे औरतों के हुकूक की किसी ने कहा कि इस्लाम तो हुकूक देता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मसला ये है जो हम जैसे इस्लाम के मानने वाले गुनाहगार मुसलमान हैं, शायद हम अमली तौर पे सब वैसा नहीं करते जो इस्लाम की डिमांड है। फिर किसी ने कहा कि जो एक्शंस हैं बुनियादी तौर पे वो बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो खैर उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए जो अकाउंट्स हैं वो खुसूसी तौर पे भरपूर रद्देमल दे रहे हैं, वो विजुअल शेयर कर रहे हैं जिसमें बुशा बीबी के इद्दत केस का हवाला दिया जा रहा है, उसमें रिहाना डार का हवाला दिया जा रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की तस्वीरें हैं, जो हमाद अजहर के घर रेड हुआ डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ी तोड़ने की हवाले से है, फिर और बहुत सारे मनाजिर हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान जिस बहरान में है, जिस सारी सूरत हाल में है, कोई अच्छी मंजर कशी नहीं है। हमें दुआ भी करनी चाहिए और हमें हमारे जो बड़े लोग हैं उन सबको बैठ के खुदा के वास्ते अब आगे बढ़ने की बात करें। और यही बात है कि इमरान खान जब बार बार खत लिखते हैं और वो कहते हैं कि गौर व फिक्र करना चाहिए, और मेरा भी ख्याल ये है हमें पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड रियलिटीज को तस्लीम करते हुए किसी आगे मसले की जानिब बढ़ना है। मैं यकीन से कहता हूं ये सब जो हो रहा है इसके ऊपर किसी के हिस्से में कुछ नहीं आएगा और हम एक दूसरे से जो है वो इसी तरीके से चीजों उसमें लगे रहेंगे। अच्छा, एक तो ये वाला मामला हो गया कि वहां पे जो लोग हैं वो रद्देमल हर कोई अपनी जो कहानी है वो बताता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरी जानिब जहां तक तहरीक इंसाफ का सियासी तौर पे मामला है तो वो सियासी तौर पे भी आएंगे। आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी कमेटी है उसका इजलास शुरू हो चुका हुआ है और उसमें इमरान खान ने उन 26वीं तरमीम के हवाले से जिन लोगों ने गैर हाजिरी दी या पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गए उनको निकालने के हवाले से चूंकि अहकाम दे दिए हैं, तो तहरीक इंसाफ के अंदर से किसी भी वक्त खबर आ सकती है कि उन लोगों को निकाल दिया गया है। तो एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरा, तहरीक इंसाफ चूंकि कह रही है कि हम फिर एहतजाज करेंगे, हम फिर आएंगे, यही बात जुनैद अकबर ने की। तो इस सिलसिले में जो चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब है आलिया हमजा, उन्होंने जो मुख्तलिफ रीजन के सरबराहान हैं उनको हिदायत जारी की हैं और ये कहा है कि आप जो पीटीआई की ज़राई सतह के ऊपर दफातर कायम करें, वहां पे कन्वेंशंस कराएं और जो ज़राई सतह पे सियासी एक्टिविटीज हैं वो की जाएं और घर घर जाकर हुकूमत के खिलाफ कैंपेन की जाए और महंगाई के खिलाफ जो लोग हैं उनको इस बारे में कायल किया जाए। और इस हवाले से उन्होंने एक और जो काम किया है वो ये है कि ये नहीं है कि आपने बैठ जाना है, बल्कि उन्होंने हिदायत दे दी है कि अब अगले चंद दिनों के अंदर पंजाब के जो मुख्तलिफ रीजन हैं वहां पे रोजाना की बुनियाद के ऊपर एक्टिविटीज होनी चाहिए, जिसमें सेंट्रल पंजाब में कहा गया है कि सियासी सरगर्मियां 18 फरवरी से होंगी, जनूबी पंजाब सियासी सरगर्मियां 19 फरवरी को होंगी और शिमाली पंजाब में सियासी सरगर्मियां 20 फरवरी को होंगी। जिसका मतलब ये हुआ कि अब उनको ये कहा गया है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर तमाम अजला में होंगी और उसकी वो मॉनिटरिंग करेंगी। यही वो वजह है कि इमरान खान ने ये टीम मैदान में उतारी है और उसके आने से क्या कुछ होगा ये हमें आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। क्योंकि तहरीक इंसाफ अगर किसी का, मुझे जो कम अज कम नजर आ रहा है वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ ही जा रहे हैं। अगर किसी का ख्याल है या जो एज्यूम को ये करे कि नहीं तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है कि वो जरा होंगे, तो बहुत सारे लोग जिस तरह मौलाना साहब अब यही बात कर रहे हैं कि देखें अब फैसले ऐवानों में होते दिखाई नहीं दे रहे, फैसले सड़कों के ऊपर ही होंगे। जो घुटन का माहौल है, जो इंटरनेशनल इदारे पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान को खंगाल रहे हैं, तो ये सवाल तो है। अच्छा, इस दौरान एक और बड़ी अहम मुलाकात आज हुई है, उस मुलाकात का हवाला दिया जाना बहुत जरूरी है। चूंकि खान साहब बार बार कह रहे हैं कि अपोजिशन को इकट्ठा करें, अपोजिशन को इकट्ठा करके मुश्तरका तौर पर गवर्नमेंट के खिलाफ एक अलायंस लेके आए,
تو فواد چودھری جو ہیں انہوں نے آج مولانا فضل الرحمان سے ایک ملاقات کی اور انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے لکھا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے تفصیلی ملاقات میں نئے اپوزیشن اتحاد اور مسائل سے متعلق گفتگو ہوئی ہے. سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام سمیت دیگر اپوزیشن جماعتیں جلد ہی مشترکہ پلیٹ فارم پر نظر آئیں گی. اب کوشش تو ظاہر ہے سب کر رہے ہیں اور خیال بھی سب کا یہی ہے کہ گورنمنٹ کے خلاف اگر آپ مشترکہ طور پہ کسی اسٹریٹجی کے ساتھ جائیں گے تو اس میں چیزیں نکلیں گی, ورنہ جو صورتحال ہے تحریک انصاف کو تو آپ ویسے ہی کہتے ہیں جی یہ 9 مئی والے ہیں تو ہم نے ان کو احتجاج بھی نہیں کرنے دینا, ہم نے ان کو سیاسی سپیس بھی نہیں دینی. جب مولانا صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے تو پھر یا شاید خاقان عباسی ہوں گے, مصطفیٰ نواز کھوکر ہوں گے, مہرنگ بلوچ ہوں گی یا دیگر جو لوگ محمود خان اجگزئی ہوں گے, تو پھر آپ کا وزن بھی بڑھے گا. پھر گورنمنٹ کے پاس یہ کوئی چیز نہیں ہوگی جی ہم ان کو جلسہ نہیں کرنے دے سکتے, پھر جلسے کی درخواست مشترکہ ہوگی, پھر انتظامیہ کے اوپر بھی دباؤ ہوگا, باقی سب کے اوپر بھی ہوگا اور عدالتیں بھی چیزوں کو ذرا مختلف انداز کے اندر انٹرٹین کریں گی. اچھا یہ تو ہو گیا وہ والا معاملہ. آج ایک اور خبر, چونکہ پاکستان کے اندر پہلے ہوتا کیا تھا کہ حکومتیں عدالتوں کے ذریعے, نااہلیوں کے ذریعے یا باقی چیزوں کے ذریعے جو ہے وہ ہٹائی جاتی تھی. اب ذرا ان ہاؤس چینج جس کو کہتے ہیں, ان ہاؤس تبدیلی یا تحریک عدم اعتماد کہتے ہیں, جو عمران خان کے خلاف بھی یوٹیلائز کی گئی ہے, تو اب جناب وہ آج ذرائع سے خبریں چلی ہیں یا چلوائی گئی ہیں اور وہ بلوچستان سے متعلق ہے. بلوچستان میں بھی کمال ہوا کہ سرفراز بگٹی جو ہیں وہ انٹرم سیٹ اپ کا پارٹ تھے. انٹرم سیٹ اپ سے وہ الیکشن لڑنے چلے گئے, وہاں سے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے اور یوں پیپلز پارٹی نے اپنے ماتھے کے اوپر جمہوریت کا ایک اور میڈل جو ہے وہ سجایا. کیونکہ پیپلز پارٹی کی ایک جمہوریت تقریروں والی ہے اور ایک پیپلز پارٹی کی جمہوریت عملی طور پہ ہے جس میں وہ بروٹ میجورٹی کی دھمکی بھی دیتے ہیں اور وہ باقی سب کچھ بھی کرتے ہیں. اور وہ ان کے دور میں یہ پاکستان کے اندر یہ جو رول آف لا ہے, یہ جو گرفتاریاں ہیں, یہ جو ایک جبر اور گھٹن کا ماحول بنایا گیا ہے, اس میں اللہ ماشاءاللہ پیپلز پارٹی پوری شراکت دار ہے, جس میں صدارت انجوائے کر رہی ہے, جس میں گورنریہ انجوائے کر رہی ہے, جس میں چیئرمین سینٹ انجوائے کر رہی ہے, لیکن مانے گے نہیں. تو وہ فرماتے ہیں جی ہوا یہ ہے کہ علی حسن ظاہری جو ہیں بلوچستان میں, انہوں نے جی اپنی قیادت سے جو سرفراز بگٹی ہیں ان کے خلاف کچھ شکایات لگائیں اور چیزیں کی, تو انہوں نے جناب ان ہاؤس تبدیلی کی کوشش کی اور وہ سرگرم تھے. تو بلوچستان میں جو ان ہاؤس تبدیلی ہے اس کی کوشش ناکام ہو گئی ہے اور پی پی قیادت اور ایم پی ایس کا وزیر اعلیٰ بلوچستان پر بھرپور اعتماد کا اظہار. آپس کی بات یہ ہے کہ چلیں پیپلز پارٹی کے گلے کے اندر یہ جھنڈا ڈال دیا گیا, اگر تو بلوچستان کے اندر کوئی سیاسی اور واقعتاً لوگوں کی نمائندہ حکومت ہے تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے. چونکہ خاکسار تھوڑا پڑھنے پڑھانے کے سلسلے سے منسلک ہے, میرے اسٹوڈنٹس کچھ پہلے جن کا تعلق گوادر بلوچستان سے تھا, جو انہوں نے آ کے مجھے جو کچھ بتایا, جو ڈسکشن تھی, جو میں نے ان سے باتیں سنی ہیں, بطور پاکستانی میرا دل بہت دکھا. اور میں ہر اس شخص بلوچستان کے لوگوں کے لیے دعا گو ہوں, میں پاکستان کے لیے دعا گو ہوں اور امید کے اوپر قائم ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان لوگوں کو جن کے پاس فیصلہ سازی ہے, جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ ساز ہیں, وہ کوئی بہتر فیصلہ کریں. چیزیں کم از کم کوئی اچھی وائب نہیں دے رہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.